सो फर्स्ट वर्ड है दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रूम या फिर आप बोल सकते हो ब्राइड ग्रूम। और दुल्हन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइड। और वधू सखी, वधू सखी का मतलब है दुल्हन की सखी। आपने देखा ही होगा शादी में उनके साथ रहती हैं। तो वधू सखी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइड्समेड मतलब वधू सखी। और शय वाला दूल्हे के साथ रहते तो शय वाला को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रूम्समैन। नेक्स्ट है सगाई। सगाई शादी से पहले होती है तो सगाई को इंग्लिश में कहा जाता है एंगेजमेंट मतलब सगाई। और मंगेतर, मंगेतर को इंग्लिश में कहा जाता है फियोंसे। फियोंसे मतलब मंगेतर। बस इतना सा ही फर्क होता है, स्पेलिंग में ही फर्क होता है दोनों की। लड़के के लिए एक ही आता है लास्ट में और लड़की के लिए डबल ही आता है लास्ट में। और सगाई होना को इंग्लिश में कहा जाता है गेट एंगेज्ड। और सगाई की अंगूठी को इंग्लिश में कहा जाता है एंगेजमेंट रिंग। नेक्स्ट है शादी। शादी को इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज। मैरिज मतलब शादी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैरिज जो होती है वो दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। और विवाह समारोह को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग। वेडिंग में सारी रस्में होती है, शादी की खाने पीना होता है, उसे वेडिंग कहा जाता है। और शादी करना, शादी करना के लिए एक इंग्लिश में फ्रेज बहुत यूज होता है, उसे कहते हैं इंग्लिश में टाई द नॉट, जिसका मतलब होता है शादी करना। नेक्स्ट है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह को इंग्लिश में कहा जाता है लव मैरिज। और परिवारजनों की तय की गई शादी को कहा जाता है इंग्लिश में अरेंज्ड मैरिज। और बिचौलिया, बिचौलिया को हम दलाल भी कहते हैं हिंदी में। जो दो लोगों की शादी करवाता है, बीच में पड़ता है, उसे हम बिचौलिया कहते हैं या दलाल कहते हैं। तो बिचौलिया को इंग्लिश में कहा जाता है मैच मेकर या फिर आप मैरिज ब्रोकर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है शादी का कार्ड। शादी का कार्ड कुछ इस तरीके का होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग कार्ड या फिर आप बोल सकते हो वेडिंग इनविटेशन कार्ड। नेक्स्ट है बारात। बारात को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग प्रोसेशन। और बाराती को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग गेस्ट। और नेक्स्ट है शादी की दावत। शादी की दावत को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग फीस्ट। और नेक्स्ट है मंडप। मंडप जो देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके का, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैनेपी। कैनेपी मतलब मंडप। और पंडाल कुछ इस तरीके का होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है माकी। माकी मतलब पंडाल। नेक्स्ट है सुहागरात। सुहागरात को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग नाइट या फिर आप बोल सकते हो नफ्शल नाइट। नेक्स्ट है कानूनी विवाह। कानूनी विवाह को इंग्लिश में कहा जाता है सिविल मैरिज। और विवाह प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सात फेरे। सात फेरे भी लिए जाते हैं शादी के टाइम, तो सात फेरों को इंग्लिश में कहा जाता है 7 राउंड्स। और 7 वचन दिए जाते हैं तो 7 वचन को इंग्लिश में कहा जाता है 7 वाउज। और नेक्स्ट है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पहनाया जाता है दुल्हन को, तो मंगलसूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग चेन। और सिंदूर लगाया जाता है तो सिंदूर को इंग्लिश में कहा जाता है वर्मिलियन। और फेरों से पहले गठबंधन भी किया जाता है, तो शादी के गठबंधन को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग नॉट। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है कन्यादान करना। कन्यादान भी किया जाता है दुल्हन के माँ बाप के द्वारा, तो कन्यादान करना को इंग्लिश में कहा जाता है गिव अवे। गिव अवे मतलब कन्यादान करना। और दहेज, दहेज भी दिया जाता है दुल्हन के परिवार के द्वारा, तो दहेज को इंग्लिश में कहा जाता है डाउरी। डाउरी मतलब दहेज। नेक्स्ट है माला। फूलों की माला जो देख रहे हैं आप, जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं, तो माला को इंग्लिश में कहा जाता है गार्लैंड। गार्लैंड मतलब माला। नेक्स्ट है रथ। रथ जो देख रहे हैं आप, जो घोड़ी से अटैच रहता है, इसमें दूल्हा बैठकर आता है, तो रथ को इंग्लिश में कहा जाता है चैरियट। चैरियट मतलब रथ। नेक्स्ट है साफा या पगड़ी। साफा या पगड़ी पहनी जाती है दूल्हे के द्वारा, तो साफा या पगड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है टर्बन। टर्बन मतलब साफा या पगड़ी। नेक्स्ट है बिछिया। बिछिया पहने जाते दुल्हन के द्वारा, तो बिछिया को इंग्लिश में कहा जाता है टोरिंग। और पायल भी पहनी जाती है, तो पायल को इंग्लिश में कहा जाता है एंकलेट मतलब पायल। और मांग टीका भी पहना जाता है दुल्हन के द्वारा, तो मांग टीका को इंग्लिश में कहा जाता है हेड लॉकेट। और नथुनी भी पहनी जाती है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है नोज रिंग। नेक्स्ट है जूता चुराई की रस्म। ये साली के द्वारा की जाती है, तो जूता चुराई की रस्म को इंग्लिश में कहा जाता है शू स्टीलिंग सेरेमनी। शू स्टीलिंग सेरेमनी मतलब जूता चुराई की रस्म। और साली को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। और साला को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है विदाई। विदाई दुल्हन की होती है, तो विदाई को इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। फेयरवेल मतलब विदाई।
और अगला है पालकी। पालकी में बैठकर दुल्हन अपने ससुराल जाती है, तो पालकी को इंग्लिश में कहा जाता है पेलनकीन, मतलब पालकी। और ससुराल को इंग्लिश में कहा जाता है इन लॉज हाउस, और ससुराल वाले को इंग्लिश में कहा जाता है इन लॉज। नेक्स्ट है सास। सास को इंग्लिश में कहा जाता है मदर इन लॉ, और ससुर को इंग्लिश में कहा जाता है फादर इन लॉ। और अगला है बहू। बहू को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर इन लॉ। एंड द लास्ट वन इज दामाद। दामाद को इंग्लिश में कहा जाता है सन इन लॉ। और ये दोनों आज के क्विज है। कमेंट में मुझे लिख के बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।